नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की तमाम बड़ी खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने मान ली नीतीश कुमार की बात, जनगणना के लिए लॉन्च हुआ CRS ऐप। जानिए घर बैठे कैसे कर पाएंगे रजिस्ट्रेशन। पशुपति पारस की पार्टी को नहीं मिली राहत, पटना हाईकोर्ट ने 13 नवंबर तक बंगला खाली करने का दिया समय। दीपावली के बाद इस दिन छुट्टी की घोषणा, सरकार ने किया बड़ा प्लान। दिवाली से पहले गिफ्ट, पीएम मोदी ने लॉन्च किया आयुष्मान वन वंदे कार्ड, बिहार के 40 लाख बुजुर्गों को फायदा। मंत्री लेसी सिंह से मिले सीएम नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य के लिए जानकारी, स्कूल में निरीक्षण के दौरान हुई थी घायल। अगर आप चैनल में नए हैं तो आपसे छोटी सी अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब चलिए बढ़ते बिहार की मुख्य खबरों की ओर विस्तार से। इस वक्त की बड़ी खबर, देश में बहुत जल्द जनगणना होने जा रही है और उसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने घर बैठे ही डेट और बर्थ के लिए रजिस्ट्रेशन की एक ऐप लॉन्च किया। वहीं इस ऐप का नाम CRS है। वहीं इस ऐप के लॉन्च के दौरान अमित शाह ने कहा कि यह एप्लीकेशन नागरिकों को किसी भी समय किसी भी स्थान से और उनके राज्य की आधिकारिक भाषा में पंजीकरण करने की अनुमति देती है। वहीं इस ऐप के लॉन्चिंग के साथ ही राजनीतिक गलियारे में इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि आखिरकार पीएम मोदी ने एनडीए के सहयोगी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात मान ली है, क्योंकि पिछले कई साल से सीएम नीतीश कुमार देश के अंदर जनगणना कराए जाने की मांग कर रहे थे, लेकिन किसी न किसी वजह से उनकी यह मांग पूरी नहीं हो पाती थी। लेकिन अब ऐप लॉन्चिंग के साथ ही कहीं ना कहीं उनकी यह मांग पूरी होती नजर आ रही है। दरअसल सेंसस इंडिया 2021 के आधिकारिक हैंडल ने बताया कि इस ऐप के जरिए जन्म मृत्यु का रजिस्ट्रेशन आसानी से हो सकेगा। वहीं किसी भी व्यक्ति को जन्म या मृत्यु संबंधी जानकारी और रजिस्ट्रेशन बर्थ या डेट के 21 दिन के अंदर ऐप पर करना होगा। वहीं ऐप के मुताबिक अगर आप 21 दिनों के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते हैं तो फिर अतिरिक्त शुल्क देना होगा। इसके लिए देश के किसी भी आम आदमी को 22 से 30 दिनों के अंदर 2 रुपये शुल्क देना होगा और 31 दिन से 1 साल तक 5 रुपये की लेट फीस जमा करनी होगी। वहीं इसी के साथ ज़्यादा पुराने वाले प्रमाण पत्र के लिए 10 रुपये का शुल्क तय किया गया है, यानी अधिकतम विलम्ब शुल्क 10 रुपये देना होगा। इस वक्त की बड़ी खबर, पशुपति पारस को एक बार फिर झटका लगा है। वहीं पटना हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को वेलर रोड स्थित कार्यालय आवास खाली करने के मामले में कोई राहत नहीं दी है। हालांकि कोर्ट ने RLJP को आवास आवंटन के लिए आवेदन करने की छूट दी है और आवेदन पर 2 सप्ताह में कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। दरअसल न्यायाधीश मोहित कुमार शाह की एकल पीठ ने राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी एवं प्रदेश उपाध्यक्ष अंबिका प्रसाद की याचिका पर सुनवाई करते हुए आवास आवंटन के लिए आवेदन करने की पूरी छूट दी गई है। साथ ही आवास आवंटन के लिए दिए गए आवेदन पर कानून के तहत 2 सप्ताह के भीतर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। वहीं याचिकाकर्ता के वरीय अधिवक्ता YVP गिरी ने कोर्ट को बताया कि भवन निर्माण विभाग ने 13 जून को वेलर रोड के शहीद पीर अली खां मार्ग स्थित आवास संख्या 1 का आवंटन रद्द कर दिया गया है। यह आवास लोक जनशक्ति पार्टी को कार्यालय के लिए 30 मई 2005 को 2 साल के लिए आवंटित किया गया था। वहीं अवधि समाप्त होने के पूर्व नवीकरण करना था। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार में बिजली आपूर्ति व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए वितरण तंत्र को दुरुस्त किया जाएगा। इसके लिए जरूरत के अनुसार राज्य में ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे। वहीं गली मोहल्ले में तार बिछाए जाएंगे, पुराने तार बदले जाएंगे, साथ ही अधिक क्षमता वाले तार भी बदले जाएंगे। वहीं पोल भी नए लगेंगे। 2 साल में इन योजनाओं को पूरा कर लिया जाएगा। वहीं इस मद में कंपनी ने लगभग 8,000 करोड़ खर्च करने का निर्णय लिया है। दरअसल जानकारी के अनुसार राज्य में बढ़ रही बिजली खपत को देखते हुए कंपनी ने बृहद स्तर पर ट्रांसफार्मर लगाने का निर्णय लिया है। वहीं शहर से लेकर गांव तक ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे। आकलन के बाद बिजली कंपनी ने लगभग 80,000 नए ट्रांसफार्मर लगाने का निर्णय लिया है। वहीं इस मद में 1200 करोड़ से अधिक खर्च होंगे। वहीं 2 लाख कंडक्टर बदले जाएंगे। इस मद में 2200 करोड़ खर्च होने का अनुमान है। वहीं गली मोहल्ले में केबल तार बिछाए जाएंगे। वहीं कंपनी ने लगभग 1 लाख किलोमीटर केबल तार बिछाने का निर्णय लिया है। वहीं वर्षों पहले लगे पोल भी बदला जाएगा। कंपनी ने राज्य भर में 2.25 लाख नए STP पोल लगाने का निर्णय लिया है। वहीं इसमें लगभग 500 करोड़ खर्च होंगे। वहीं कंपनी अधिकारी के अनुसार इन योजनाओं पर काम शुरू हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को बिहार सहित पूरे देश में आयुष्मान वंदे कार्ड लॉन्च किया है। इसके साथ ही 70 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का भी आयुष्मान कार्ड बनना शुरू हो गया है। वहीं इन बुजुर्गों के लिए 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की सुविधा है। वहीं इस योजना के शुरू होने से देश के 6 करोड़ तो बिहार के 40 लाख बुजुर्गों को फायदा होगा।
वहीं इस सेवा के शुरू होने के मौके पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी एम्स पटना से वर्चुअली जुड़े। देश में पीएम ने दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में आयुष्मान वय वंदे कार्ड लॉन्च किया। वहीं पटना एम्स में आयुष्मान कार्ड लॉन्चिंग कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि 70 वर्ष से ऊपर के नागरिकों को सुविधा प्रदान करना ऐतिहासिक पहल है। दरअसल 4 योजनाएं पटना एम्स को दे दी गई है। इन 4 योजनाओं पर 35.91 करोड़ प्रदेश में खर्च होंगे। वहीं एम्स पटना में ड्रोन सेवाओं का उद्घाटन, किडनी प्रत्यारोपण इकाई, नवजात गहन चिकित्सा इकाई और सक्रिय स्राव समन्वय के साथ उच्च ऊर्जा रैखिक त्वरित का उद्घाटन किया गया है। उन्होंने कहा कि पीएम और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिनके प्रयास से बिहार को यह उपहार मिला। दरअसल स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पटना एम्स को 27 एकड़ जमीन 2025 में सरकार प्रदान कर देगी। वहीं बिहार में डबल इंजन की सरकार की देन है कि स्वास्थ्य सेवा इतनी उन्नत हुई। वहीं बिहार चुनिंदा राज्यों में से एक है जहां आयुष्मान क्षेत्र में मुख्यमंत्री ने एक साथ कैबिनेट में 850 करोड़ की योजना की स्वीकृति दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार में एक बार फिर बड़ा रेल हादसा टल गया। वहीं छपरा सोनपुर रेलखंड पर दिघवारा स्टेशन के पश्चिमी रेलवे ढाला के समीप बुधवार को एक मालगाड़ी 2 हिस्सों में बढ़ गई और एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। जब लोगों की नजर इस घटना पर गई तो ड्रिलाकर ड्राइवर को इसकी जानकारी दी। दरअसल इस घटना को लेकर इस रेलखंड के अप लाइन और लगभग आधे घंटे तक ट्रेनों का परिचालन बाधित रहा। वहीं रेलवे क्रॉसिंग के समय उक्त घटना होने से छपरा हाजीपुर सड़क मार्ग पर भी आधा घंटा तक वाहनों का परिचालन बाधित रहा। दरअसल पश्चिमी रेलवे क्रॉसिंग के बंद रहने से यात्री पूर्वी रेलवे ढाला और सोदपुर के 17 नंबर रेलवे क्रॉसिंग के सहारे अपने गंतव्य की ओर जाते दिखे। दरअसल इससे पूर्व दिघवारा से छपरा की ओर जा रही एक मालगाड़ी दिघवारा पश्चिमी रेलवे क्रॉसिंग के समीप 2 हिस्सों में बढ़ गई। इसके बाद लोगों के हल्ला करने पर चालक ने उक्त ट्रेन को रोक लिया और स्टेशन अधीक्षक को इसकी सूचना दी, जिसके बाद अब ट्रैक पर ट्रेनों के परिचालन को रोक दिया गया। बाद में रेल कर्मियों की मदद से 2 हिस्सों में बंटी मालगाड़ी ट्रेन को जोड़ दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, दिवाली से पहले ही पटना की हवा खराब हो गई। वहीं मंगलवार को पटना का वायु गुणवत्ता सूचकांक 236 पहुंच गया, यानी कि राजधानी की हवा खराब श्रेणी में है। वहीं दिवाली की शाम और उसके अगले दिन हवा के और भी जहरीले होने की पूरी आशंका है। वहीं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से मंगलवार को 254 शहरों पर वायु गुणवत्ता सूचकांक जारी की जाएगी। दरअसल देश भर के सबसे प्रदूषित 10 शहरों में बिहार के 4 शहर शामिल हैं। वहीं सबसे अधिक प्रदूषित शहरों में बिहार का हाजीपुर और मेघालय का बर्निहाट रहा। वहीं दोनों शहरों का सूचकांक 278 रहा। वहीं पूर्णिया का 238, मुजफ्फरपुर का 236। दरअसल ये सभी आंकड़े बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद द्वारा लगाए गए स्वचालित वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र से लिए गए हैं। दरअसल पटना का AQI 180 दर्ज किया गया। वहीं बक्सर का AQI 114 दर्ज किया गया। वहीं भागलपुर का AQI सुबह 9 बजे संतोषजनक स्थिति में रहा। दरअसल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर DK शुक्ला ने बताया कि पटना, मुजफ्फरपुर, गया, हाजीपुर के नगर निकाय क्षेत्र में आतिशबाजी पर रोक लगाई गई है। दरअसल आतिशबाजी से जिनको सांस लेने और अस्थमा की दिक्कत है उन्हें परेशानी होगी। वहीं डॉक्टर DK शुक्ला ने कहा कि इस बार धूलकण में भारी धातु की भी जांच होगी। वहीं पिछले वर्ष दिवाली के दिन पटना का वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 था। वहीं आतिशबाजी के कारण पटना की हवा जहरीली हो गई थी। दरअसल बेगूसराय में अपनी मांगों के समर्थन में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा सह भारत मुक्ति मोर्चा ने NH 31 को जाम कर दिया और जमकर हंगामा मचाया। वहीं NH 31 के जाम रहने के कारण लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं बाद में हंगामा कर रहा आंदोलनकारियों को पुलिस ने लाठीचार्ज कर खदेड़ दिया। वहीं इस दौरान हंगामा कर रहे लोगों को शांत करने में पुलिस के पसीने छूट गए। वहीं पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो भगदड़ जैसा स्थिति उत्पन्न हो गया। वहीं आंदोलन पर बैठे हुए लोगों को पुलिस ने घसीटकर सड़क पर उठाया। दरअसल राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा सह भारत मुक्ति मोर्चा के सदस्य NH 31 को जाम कर केंद्र सरकार के खिलाफ हंगामा और नारेबाजी कर रहे थे। तभी पुलिस ने लोगों को अपने स्तर से काफी समझाने बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आंदोलन कर रहे लोग मानने का तैयार नहीं थे। आखिरकार पुलिस ने लाठीचार्ज कर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार सरकार की मंत्री लेसी सिंह पिछले दिनों एक हादसे में बुरी तरह से घायल हो गई थीं। इसके बाद उन्हें आनंद फानंद में अस्पताल में भर्ती करा गया। दरअसल कैबिनेट मिनिस्टर के घायल होने की खबर मिलते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फोन कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। वहीं पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लेसी सिंह से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की थी।
दरअसल बिहार सरकार में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के मंत्री लेसी सिंह बीते 26 अक्टूबर को पूर्णिया के जिला स्कूल में उन्नयन क्लास योजना का निरीक्षण करने गई थी। वहीं निरीक्षण के दौरान सीढ़ी से उतरने के क्रम में वह गिर गई थी, जिसके बाद आनंद फान में उन्हें पूर्णिया के हॉस्पिटल में भर्ती करा गया। वहीं इस घटना के लिए लेसी सिंह के दाहिने हाथ में चोट आई थी। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने फोन कर उनका हालचाल जाना था। दरअसल उन्हें कमर और हाथ में गंभीर चोट आई थी। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद मंत्री लेसी सिंह पटना आ गई और अपने सरकारी आवास पर स्वास्थ्य लाभ ले रही हैं। वहीं बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लेसी सिंह के आवास पर पहुंचे और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली।